जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बदलवाई एक है, एक हैं एक हैं, हम बदलवाई एक है, एक हैं एक हैं। एशियन की पुरानी पोजीशन को बहाल करो बहाल करो, एशियन की पुरानी पोजीशन को बहाल करो बहाल करो, एशियन की पुरानी पोजीशन को बहाल करो बहाल करो। बदलवाइयों से इंसाफ करो, इंसाफ करो इंसाफ करो, बदलवाइयों से इंसाफ करो। इंसाफ करो इंसाफ करो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बदलवाई एक है, एक हैं एक हैं, हम बदलवाई एक है, एक हैं एक हैं। एशियन की पुरानी पोजीशन को बहाल करो बहाल करो, एशियन की पुरानी पोजीशन को बहाल करो बहाल करो। सर, सबसे पहले हम आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने चैनल के जरिए हम मजलूमों की आवाज आगे पहुंचाओगे। हमारा यहाँ पर धरने का मुद्दा और मकसद ये है कि हमने अभी तक पिछले 8 दिनों से हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हमने बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर। हम अपनी मांगे, हमारी मांग ये है कि हमारा यहाँ पर तहसील कम्प्लेक्स था, रेवेन्यू कम्प्लेक्स था, एडीसी ऑफिस था और ये कम से कम 50 साल पहले यहाँ पर था। यहाँ पर जितने भी भद्रवाह के तमाम दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, उनको ये सेंटर पड़ता था, यहीं पे सारे काम हो जाते थे। चाहे किसी को एडीसी ऑफिस में काम हो, चाहे किसी को रेवेन्यू कम्प्लेक्स में काम हो, तो एक ही जगह पे काम होता था। उसके बाद किसी साजिश की वजह से यहाँ पर 10 साल पहले हमारे इस ओल्ड रेवेन्यू कम्प्लेक्स को तोड़ फोड़ कर टेम्परेरी तौर पर एक एडीसी ऑफिस और तहसील कम्प्लेक्स को कोटली बस स्टैंड की बिल्डिंग में शिफ्ट किया। और यहाँ पर हम लोगों से ये कहा गया, हम भद्रवाह के लोगों से ये कहा गया कि यहाँ पर हम मिनी सेक्रेटरीट की तामीर शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट ने जेकेपीसीसी को काम भी दे दिया और जेकेपीसीसी ने तकरीबन 1 करोड़ की लागत करके यहाँ पे काम अधूरा छोड़ा है। हमने वक्त हुकूमत से, एलजी इंतजामिया से कई बार इस बारे में पूछा, मीडिया कर्मियों के जरिए पूछा, अपनी आवाज के जरिए कि जनाब अली यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम रुका हुआ है, तो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं है। इससे पहले भी हमने यहाँ के भद्रवाह के एमएलए को हमने कहा कि यहाँ पर आप काम क्यों नहीं लगा रहे हो, लेकिन किसी को टस से मस नहीं है। जबकि एक एमएलए का फर्ज था, उसको हमने भद्रवाह के लोगों ने विधायक बनाकर भेजा था। एमएलए इसलिए बनाया था ताकि वो तमाम भद्रवाह के, तमाम बलीसा के लोगों की परेशानियां देखे, उनके पास क्या मसला है, क्या मसाइल है। लेकिन वो कभी भी कभी भी इस भद्रवाह में नहीं आए हमारे मसले मसाइल पूछने के लिए। इसके बाद पिछले एक हफ्ता पहले यहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स था, ये भी यहाँ पर सारना में शिफ्ट हो गया। सारना में हम वेलकम करते हैं कि वहां पे भी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, कोर्ट कम्प्लेक्स बना। लेकिन हमारा जो मेन भद्रवाह सिटी का सेंटर था, जहां पे ये सारे अदारे एक जगह पे थे। लेकिन हम अब गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं कि तब तक के लिए एडीसी ऑफिस और रेवेन्यू कम्प्लेक्स को हमारे इस ओल्ड कम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में शिफ्ट करें। क्योंकि हमारे इस ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में 27 कमरे वेल कंडीशन में हैं और ये इस वक्त दर्द मर्द सारा एरिया सुनसान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भद्रवाह के तमाम दुकानदारों को, कारोबारी लोगों को बहुत सारा असर पड़ गया। क्योंकि हमारे भद्रवाह में इस वक्त शंख बज गया है। भद्रवाह की पूरी सिटी में देखो आप, कोई काम नहीं, सारे कारोबारी लोग बैठे हैं। यहाँ की नौजवान यूथ ने, जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन्होंने गवर्नमेंट से कर्जा लेकर अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी थी और अपना कारोबार चलाते थे। लेकिन इस वक्त तमाम लोग, तमाम नौजवान डिप्रेशन की हालत में हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वो दोबारा ड्रग्स की तरफ जाएंगे जब उनको कोई कारोबार ही नहीं रहेगा, जब उनका कोई, जिसने लोन निकाला उनको किस्त नहीं निकल रही है, उनको दुकानों का किराया नहीं निकल रहा है।
हम वक्त हुकूमत से ये हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हम लोगों की तरफ नजरसानी करें। हम नौजवान बेरोजगार है, बेकार है, बेबस है, लाचार है, लेकिन हमारी तरफ न किसी भद्रवाह के लीडर ने आवाज उठाई, न किसी हमारे एमएलए ने आवाज उठाई है। हम एक बार फिर यहाँ के विधायक एमएलए को और यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है उनसे गुजारिश करते हैं कि भद्रवाह की तरफ नजर करें, भद्रवाह के अवाम की तरफ नजर करें, भद्रवाह के दुकानदारों की तरफ आवाज करें, भद्रवाह के जो दूर से दूर दराज से गरीब आते हैं। एक मामूली गरीब को नकल के लिए यहाँ से तहसील कोटली में जाना पड़ता है, फिर मामूली काम के लिए यहाँ से अमीरा नगर सारनाथ जाना पड़ता है। किसी को 100 रुपए किराया, कहीं 150 रुपए, कहीं 200 रुपए, वो बेचारा खाएगा क्या, कमाएगा क्या और देगा क्या। और यहाँ के लीडरों को शर्म आनी चाहिए। वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वक्त पे आते हैं, उस वक्त कतारों की कतारें लेके घरों में चलते हैं, गांव गांव में चलते हैं। लेकिन हम भद्रवाहियों को भी एकजुट बनकर होना, एक जगह बैठना पड़ेगा। हम यहाँ पर कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जनाब लिए हमारा धरना जो है गैर महीना अरसा के लिए हो जाएगा। और अगर जल्द से जल्द ये ऑफिस शिफ्ट नहीं हुई तो हमने 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे भी रहने का फैसला किया है। हम भद्रवाही एक है, हम भद्रवाही एक है। हमारी मांगे एडीसी ऑफिस की पुरानी पोजीशन को, एडीसी ऑफिस की पुरानी पोजीशन को, तहसील कॉम्प्लेक्स की पुरानी पोजीशन को